सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। ध्यान समाधि विषय हमारा इस पर ज्ञान चर्चा चल रही है। अभी तक ध्यान इस विषय के 19 वीडियो द्वारा ये ज्ञान मैंने आप तक पहुंचाया और समाधि इस विभाग के 10 वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। अब ये 11वां वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, ध्यान समाधि विषय इस पर चर्चा करना आसान नहीं है। क्यों कि ये समझना ही कठिन है। समझने के बाद समझा के देना और भी ज़्यादा कठिन है। फिर भी गुरु महाराज की कृपा से आप सबके सहयोग से ये कोशिश यहाँ पे हो रही है। आइए पहले 10वें भाग की आखिरी साखी को दोबारा लेकर उसकी चर्चा करते हैं कि इन उन मानद पातली ओ रंग ऐसो घाट चांदी सेती सुख राम के तासक सुन घर जाट। इन उन्मानद पातली, उन्मान यानी अनुमान, सिद्ध शिला की बात हो रही है। सिद्ध शिला जो वो रंग ऐसो घाट, घाट नाम शरीर। बहुत लोग कहते हैं कि सिद्ध शिला बाहर है, ऐसा चित्र में बताते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो मेरा अपना ज्ञान आपके सामने रखूँगा। वो रंग ऐसो घाट, किसका रंग? सिद्ध शिला का रंग। कहाँ है? घाट में, घट में। तो इन उन्मानद पातली, वो सिद्ध शिला पतली है। कितनी पतली है? किसके जैसी दिखती है? किसके साथ उसका प्रमाण दिया है? तासक की जैसी। तासक कहते हैं थाली को। किसकी थाली? जाटों के घर थाली। राजस्थान में जाट समाज बहुत ज़्यादा है और जाटों के यहाँ भोजन करने के लिए ऐसी एक गोल थाली रहती है कांसे की, और वो सफ़ेद सफ़ेद दिखती है, गोल है। चांदी सेती सुख राम के तासक सुन घर जाट। चांदी के समान जाट की भोजन प्रसाद की थाली के जैसी ये सिद्ध शिला है। अब ये सिद्ध शिला क्या है ये तो महाराज ने बता दिया। अब भीतर को उसे खोजना है। आइए 11वां भाग को प्रारंभ करें। गोल घट दर से सही खूणो एक न होय, सिद्ध शिला सुख राम के ऐसी से मोय। सिद्ध शिला का ये ज्ञान यहाँ चल रहा है। सिद्ध शिला क्या है?
सिद्धशिला को पार करने पर ध्यानी के अंदर क्या पराक्रम आता है। आप जानते हो कि 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि हमारी भक्ति में महाराज भी कहते हैं कि अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दातार। सिद्धियां हैं 8 प्रकार की, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धि है। वैसे ही 9 प्रकार की निधि है। अब ये 8 प्रकार में से एक भी सिद्धि अगर हमारे भीतर प्रकट जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हम संसार के सर्वश्रेष्ठ इंसान में हमारी गिनती होगी। और जिसके भीतर में 8-8 सिद्धियां प्राप्त हो गई, उनकी क्या बात कहें। तो ये रिद्धि सिद्धियां कब प्रकट होती है, क्यों प्रकट होती है। महाराज ने जरूर कहा है कि जो रिद्धि सिद्धि का उपयोग लेता है, यानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता और आगे उसकी ये धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि भी खत्म हो जाती है। महाराज कहते हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा हो, रिद्धि सिद्धि जारे संत ले धारी, रिद्धि सिद्धि जारे संत ले धारी, से नहीं उतरे पारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। ये रिद्धि सिद्धि काल का आखिरी दांव है जो इसमें अटकाने की कोशिश करता है। अटकने वाला अमरलोक नहीं जाएगा। और रिद्धि सिद्धि के द्वारा अगर कोई किसी का अहित करता है या किसी का बुरा करता है, तो ये रिद्धि सिद्धि भी उनकी नष्ट हो जाती है। मगर रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होनी चाहिए। दादू महाराज के पास कोई एक मौलवी आया, दादू साहब के ज्ञान की चर्चा सुनी थी और मिलने के लिए आया। सत्संग चल रही थी। दादू साहब के वचन सुनते ही वापस चला गया। किसी भक्त को दादू साहब ने कहा, मौलवी साहब जा रहे हैं, जरा उनको बुलाओ। मौलवी साहब के पास वो भक्त आया, कहने लगा आपको महाराज जी बुला रहे हैं। उसने कहा आप जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहां जाके मैंने सुन लिया, कोई खास बात मुझे नहीं दिखी।
तो शिष्य ने कहा, क्या पता आपको जो चाहिए वो अभी मिल जाए, तो मेरी प्रार्थना है आप वापस आइए, दादू साहब से मिलिए। बहुत मन्नत करने पर वो मौलवी आया सत्संग सभा में। आते ही दादू साहब ने कहा, क्यों मौलवी साहब, आपने तो मेरा ज्ञान सुनकर मुझसे मिलने की आपकी इच्छा हुई, आपका भाव बना, तो मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हो। मौलवी ने कहा, आपको कैसे पता कि मैंने आपका ज्ञान सुनकर आपके मिलने की इच्छा मेरे मन में हुई? ये तो केवल मेरे मन की ही बात थी, आपको कैसे पता? तब पता चला कि ये दादू महाराज बहुत ऊंचे महात्मा थे। कहने का मतलब केवल संतों के भीतर रिद्धि सिद्धि आती है, मगर वो उसका अनुचित दुरुपयोग नहीं करते और उपयोग भी नहीं करते। वो तो अपने आगे की यात्रा में निकलते हैं कि देखत बक, महाराज कहते हैं, साधु वस्तु दी जाट को हुक्का में कर प्यार, जरी नहीं बकने लगा और न ले उतार। एक जाट था, एक भक्त था, जाट था वो, और एक संत की निरंतर दिन रात सेवा करता था। उनकी सेवा देख प्रसन्न होकर संत को उन पर दया आई, संत की कृपा हो गई। वो जाट हुक्का पीता था। एक दिन कोई औषधि उस हुक्के में डाल दी संत ने, और जब वो हुक्का पीने लगा तो एकाएक उसे सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। उसको लगा कि मैं आकाश के भी ऊपर चला गया हूं। फिर धीरे धीरे उसके वचन सत्य होने लगे। किसी को जो भी कहता वो बात हो जाती, किसी का बुरा भी उसके हाथ से हो जाता। किसी को कहता कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, तो ठीक वैसा ही हो जाता। थोड़े ही दिन में जगह जगह उनकी महिमा होने लगी। अब इस तरह से ज्यादा महिमा होने के बाद एक दिन किसी ने आके उनकी सिद्धि छीन ली। तो कहने का मतलब ये रिद्धि सिद्धियां ये अमर लोक तक नहीं ले जाती, इसका दुरुपयोग पतन के रास्ते पर ले जाता है। तो ये रिद्धि सिद्धि कैसे प्रकट होती है, सवाल तो ये है। तो ये एक शीला है। शीला कहते हैं एक ऐसा स्थान मस्तिष्क के अंदर जिसको छोड़ के ये शब्द आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तब केवल 10वां द्वार खोल के उसे बाहर जाना होता है। और जब 10वें द्वार में उस स्थिति में वो पहुंचता है जब वो द्वार उसका खुले, तो फिर उसके भीतर में ये रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती है। यानी जिसने सिद्धशिला नहीं फोड़ी, सिद्धशिला फोड़ के जो 10वें द्वार पर अभी रुका है, उसके भीतर में ये रिद्धि सिद्धियां प्रकट होती है। तो सिद्धशिला है भीतर, सिद्धशिला 10वें द्वार के बाहर नहीं है। तो ये सिद्धशिला का वर्णन हो रहा है हमारे मस्तिष्क के अंदर। जो हमारा माइंड है, भेजा, ये भेजा ही सिद्धशिला है। अब ये भेजा देखो गोल है, इसका रंग चांदी सा सफेद है, और मस्तिष्क से बाहर यानी ये भेजा से भी अलग होना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा।
और जब तक ये सिद्ध शिला नहीं फोड़ेंगे तब तक 10वें द्वार तक नहीं जाएंगे। यानी ये मस्तक के उस माइंड से ऊपर हमको जाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं सिद्ध शिला। तो ये आप मानो मत मानो, जैसा मुझे गुरु महाराज की उत्तर कृपा हुई है वैसा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और कोई दूसरी सिद्ध शिला नहीं है तो गोल घट दर्शे से, ये पूरा गोल है हमारी खोपड़ी और घट में ही है, वो दिख रही है। कोने एक न हो, कोना यानी कोना, जैसे घर में रूम को 4 कोने रहते हैं, कोना को कहते हैं कोना। तो यहाँ कोई कोना नहीं है, देख लो। और इसके अंदर ये सारा हमारा ये माइंड है, भेजा है, गोल है, सफेद है, चांदी के जैसा है। सिद्ध शिला सुख राम के, ऐसी तरह से मोय। इस प्रकार मुझे सिद्ध शिला दिखाई दी कि वहाँ माथा सुखोड़नी जो नाय उपाय, सुराई सुख राम के वहाँ अटकाना आय। जब सिद्ध शिला के बारे में मैंने चर्चा करी राजस्थान भीलवाड़ा जाके सोमानी परिवार में, तो उनका जवाब भी मुझे बहुत बढ़िया जचा, क्योंकि उन्होंने भी कहा था ये जो झीणी माया है यही सिद्ध शिला है। अब झीणी माया न कोई उसका कोना है यानी खूना है, और चांदी सीती, मतलब वो झीणी माया बहुत कीमती है, चांदी का मतलब उन्होंने कीमत कहा। और वहां माता से छोड़नी, माता से छोड़ने का मतलब वहां माथा पच्ची करना पड़ता है, बहुत वहां समय लेती है सिद्ध शिला से बाहर निकलने से। ये झीणी माया से बाहर निकलने के लिए बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है। तो उनका भी जवाब अपने जगह सही है, मगर ये ऊपर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। जैसा कि वह चित्र में बताया जाता है 10वें द्वार के बाहर सिद्ध शिला है। फिर कहने को कहते हैं कि बाहर तक 10वें द्वार है, उसके भी परे जाना पड़ता है। ठीक है, जो भी है, जिनका जो कहना है वो कह सकते हैं, मगर मैं यहाँ ये बात क्लियर कर रहा हूँ, हमारा मस्तिष्क का भेजा यानी हमारा जो माइंड जिसको कहते हैं वो 2 भाग में है। मैं क्यों ये प्रमाण दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सामने ये कह रहा हूँ, ये मस्तिष्क की खोपड़ी के अंदर भेजा है। भेजा 2 भागों में है, और एक है पीछे की तरफ, एक है सामने की तरफ। पीछे की तरफ का जो भेजा है उसे हराम मगज कहते हैं। ये नीचे पतला होता होता ये रीढ़ की हड्डी तक गया है, यानी रीढ़ की हड्डी में ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। नाड़ी वो कोई रक्तवाहिनी नहीं है, ये तो केवल वायु इनके द्वारा प्रसारित होता है, संचलित होता है। तो ये सुषुम्ना के द्वारा ये हमारी प्राण चेतना सबसे पहले जाती है हमारे मस्तिष्क में, यानी त्रिकुटी जाती है, त्रिकुटी से वापस 10वें द्वार के नीचे ये खोपड़ी में जाती है, यानी सिद्ध शिला में जाती है। तो महाराज कहते हैं अब उसे कैसे फोड़े,
तो वहाँ माथा सु फोड़नी, वहाँ माथा पच्ची करनी ही पड़ती है। दूजो नाय उपाय, माथा पच्ची का मतलब प्रार्थना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। तो कोई कठिन कार्य में जैसे हम माथा पच्ची करते हैं, वैसे ही ये सिद्धशिला को छोड़ने के लिए ये माथा पच्ची करनी पड़ती है। दूजो नाय उपाय सुराई सुख राम के, वहाँ अटकाना आय। शूरवीर संत भी, शूरवीरता से भजन करने वाला भी वहाँ आके अटक सकता है। वाते पाछो बावड़े उलटा आवे ताण, सात सूर सुख राम के, जा सुख माणे आण। मैं सबसे अलग, ये मेरा ज्ञान थोड़ा हटकर आपको लगेगा, क्योंकि ये ऊपर के स्वाद और नीचे के दो नौ द्वार से जिसका प्राण निकलता है वो वापस संसार में ही रहेगा, उसका मोक्ष नहीं होगा। और जब प्राण ऊर्जा हमारे मस्तिष्क तक हमारी आ गई, 10वें द्वार तक हम पहुंच गए, यानी सिद्धशिला पार नहीं हुई, सिद्धशिला में हम वहां तक पहुंचे और माथा पच्ची करने के बाद भी उसको पार नहीं कर पाए, सिद्धशिला को नहीं पूरी, तो कहाँ जाएंगे? हमारी सारी चेतना ये 9 द्वार में आ जाएगी। वाते पाछो बावड़े, यानी वापस तो आना ही है, आगे तो नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ ये 7 द्वार है। उलटा आवे जान, सात सूर सुख राम के, वहाँ अटकाना जा सुख माने आण। फिर वो 7 द्वार के द्वारा वो संसार का सुख लेने लगता है, यानी मोक्ष उसका नहीं होता, वापस आता है। इसका मतलब है कि हमको सिद्धशिला को समझकर उसको छोड़ के आगे जाना है। और भी कई मेरे से बड़े बड़े महापुरुष ज्ञानी ध्यानी संत हैं, उनको भी सिद्धशिला का ये जो चैप्टर है, ये सिद्धशिला है, उन पर अपने विचार रखने चाहिए, क्योंकि सब मिलके हमको महाराज के ज्ञान को और भक्तों के सामने सही तरीके से रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही कह रहा हूं, मेरी अपनी कोशिश है, मुझे जैसा समझा वैसा मैंने कह दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस विषय को सबके साथ शेयर करे, क्लियर करे। यासु का बोला पारवी, छाड़े नहीं हंस धाम, बड़भागी सुख राम के, भोजन लागे काम। वहां तक पहुंचने पर, सिद्धशिला में अटकने पर भी वहां का आनंद बहुत है। या सुख का बहुला पार भी, वहां का सुख वार पार नहीं उस सुखों का। छाड़े नाई हंस धाम, फिर वो धाम छोड़ने की इच्छा नहीं होती, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। बड़भागी सुख राम के,
आगे काम। बड़भागी हंस है जो आगे बढ़ते हैं सिद्धशिला को छोड़ के, वो 10वां द्वार खोल के अमरलोक में जाते हैं, वो बहुत बड़भागी है। के सिद्धशिला को फोड़ के चढ़िया संत सधीर, महाआविद सुख राम के हंसो सायर तीर। सायर नाम समुद्र, समुद्र है शून्य सागर, शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लग गया सुखराम के हंस पहुंचता हूं। अब शून्य सागर के बीच में अटक गए सिद्धशिला पे। अब कोई सुरवीर जो बड़भागी है कि सिद्धशिला को छोड़ के चढ़िया संत सधीर, धैर्यवान संत ही इस मस्तिष्क के भीतर जो भेजा है, इस भेजा के ऊपर जाता है, माइंड के ऊपर जाता है, वो बहुत धैर्य से वहां उनको ध्यान करना पड़ता है, तभी सिद्धशिला को छोड़ेगा। माथा पच्ची करनी पड़ती है। आबिद सुख राम के हंसो सायर तीर, शून्य सागर के तीर पे इस तरह से सिद्धशिला को छोड़ के जाना पड़ता है। मेरी बात यहाँ क्लियर हो गई है कि मैं जब कह रहा हूं कि ऊपर कुछ नहीं है, वो नीचे ही है, तो ये सिद्धशिला को छोड़ के शून्य सागर पे जाना पड़ता है, और शून्य सागर के आगे है पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म को 10वें द्वार को छोड़ के ही मोक्ष में जाया सकता है। तो इसके लिए चाहिए धैर्य। के रतन मुसो बहुमोल को लुकाजु मुर्दामाई, सोट सहारी शेल की तापर कस का नाही। ये चोर ने राजा के महल से अनमोल हीरा चुराया। अब सिपाही तो उसको ढूंढने वाले थे, पता तो चलने ही वाला था, इसलिए उन्होंने हथियार से अपनी जान को काट के उसके भीतर में वो हीरा छिपा दिया। थोड़ी दूर नहीं गया तो उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही आ गए। सब उसे ढूंढ रहे थे, राजा के गुप्तहेर भी उसके पीछे लगे थे, चोर आगे आगे और ये सारे सिपाही पीछे पीछे। आगे जाके रणभूमि थी जहां अभी अभी युद्ध हुआ था, और युद्ध में मरने वाले सैनिकों की सिपाही की लाशें पड़ी थी, और गुप्तहेर अपने अनुभव से उस चोर का पता यहां तक बराबर निकाल के लाए। आगे उनको ये नहीं लग रहा था कि चोर आगे गया हो न हो, चोर यही है, इसी मुर्दों में है। चोर भी बड़ा शातिर था, वो भी मुर्दों के साथ सो गया और मुर्दा बन के रहा। श्वासा को उसने एक तरह से रोक लिया और मुर्दा बन के मुर्दों के साथ सो गया। महाराज कहते हैं कि रतन मुसो बहुमोल को, है बहुमूल्य रतन को चुरा तो ले गया, लुका जो मुर्दा माई, लुका नाम छिपा, छिपा कहाँ, वो चोर मुर्दों में, सोट सहारी शेर की। अब सिपाही ने
शेर की चोट सब मुर्दों पे मारने लगा, उसका प्रहार करने लगा। शेर बहुत जबरदस्त ताकतवर हथियार है, गदा से भी ताकतवर, ज्यादा वेटेड। एक शेर की चोट पड़ने से अगर जीवित होगा तो उठ जाएगा, और मुर्दा तो उठने का सवाल ही नहीं। तो वहां जितने भी मुर्दे थे सबको शेर की चोट मार मार के सिपाही उस चोर को ढूंढ रहे थे। जब सब मुर्दों के ऊपर शेर की चोट का प्रहार किया, कोई उठा नहीं, तो समझने लगे कि चोर इनमें नहीं है। तब तक राजा भी वहां आ गया। चोट सहारी शेर की तापर कसका नाई, चोट खाकर भी उठा नहीं। ये तो गजब हो गया। वो तैयार करते थे कि चोर आगे नहीं गया। फिर राजा ने आके वहां पे, जो कोई चोर हो वो उठ जाए, मैं उनको कोई सजा नहीं करूंगा। तो राजा के वचनों को सुनते ही चोर उठ के उन मर्दों में से बैठ गया। अब फिर चोर को पूछा गया कि इतनी शेर, इतना प्रहार तुमने सहा कैसे? तो चोर ने कहा, लज्जा लगती शव को कर से जाता ही, मिलता तन को दंड फिर ताते बना सधीर। इतने धैर्यवान क्यों? तो चोर ने कहा, अगर मैं उड़ जाता तो शो को भी लज्जा आती, क्योंकि मैं भी तो एक मुर्दे के जैसे ही बना था, और मुर्दा तो कोई उठ नहीं सकता। लज्जा लगती शव को। दूसरी बात, कर से जाता हीर, जो हीरा मैंने मेरे हाथ से चुराया, जिसको सुरक्षित रखा, वो भी हीरा छीन लिया जाता अगर मैं उठता। इतनी चोट खाकर भी मैंने सहा क्यों? ये चोर बता रहा है। मिलता तन को दंड फिर चोरी के कारण राजा का दंड मिलता वो अलग, ताते बना सुधीर, इसलिए मैं धैर्यवान बना रहा। तो सिद्ध शिला पर जिनका ध्यान जाता है उनको बड़े धैर्य से भक्ति भजन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ 11 वाक्य यहीं पर समाप्त कर